श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और कल 8 मार्च को शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जो कि प्रत्येक शिव भक्त बहुत ही बेसब्री से इस तिथि का इंतज़ार करता है। महाशिवरात्रि जो कि भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का बहुत ही सुंदर सा दिन है, जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो इस दिन हमें भगवान शिव और माता पार्वती जी के नियमित कोई ना कोई उपाय, क्रियाएं, पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमें माँ पार्वती और भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा पूरे साल भर प्राप्त होती रहे। तो इसीलिए आपको इस दिन बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये 7 लोटे जल वाला उपाय है, जो पूज्य गुरुदेव ने विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर करने को कहा है। किस प्रकार से उपाय को करना है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी के साथ 8 मार्च को प्रदोष की पावन तिथि भी पड़ रही है, यानी कि ये दोनों तिथियां बहुत ही ज़्यादा खास हैं, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रदोष की जो तिथि होती है ये भी भगवान शिव को ही समर्पित होती है। तो इसीलिए भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें इस दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में गौरी शंकराय नमः ज़रूर लिखें। तो अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है और किन लोगों को करना है। तो देखिए, जिन लोगों की बहुत समय से कोई ऐसी मनोकामना है जो उनकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, यानी कि अधूरी है अभी तक मनोकामना ना, और वो चाहते हैं कि उनकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, यानी अब वो उनकी विवाह से संबंधित कोई मनोकामना है, तो वो भगवान शिव और माता पार्वती जी का विशेष रूप से इस दिन आशीर्वाद पा सकते हैं। या फिर किसी का व्यापार से संबंधित किसी की मनोकामना है, या किसी की नौकरी से संबंधित है, किसी विद्यार्थी की उसकी शिक्षा से संबंधित है, यानी किसी भी प्रकार की आपकी यदि मनोकामना है ना, तो वो इस उपाय को करने से, 7 लोटे जल वाले उपाय को करने से, वो भी इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको उनसे जो मांगना है मांगे और आपको वो निश्चित रूप से ज़रूर मिलेगा। तो देखिए आपको करना किस प्रकार से उपाय, अब ये समझ लेते हैं। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, यानी प्रदोष काल के समय तक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है। यानी आप प्रदोष काल के समय में यदि ये उपाय करते हैं ना, तो सर्वोत्तम होता है। आप सुबह पूजा अर्चना कर लीजिए, लेकिन जो उपाय है ना ये आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तो देखिए हम जान लेते हैं हमें इस दिन 7 लोटे जल वाला उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको कोई 7 लोटे नहीं लेने, नहीं, आपको क्या करना है, आपको एक तांबे का पात्र ले लेना है, ठीक है ना, यानी एक आपको खाली लोटा ले लेना है, ठीक है ना। अब इससे आपको कोई अलग से एक पात्र ले लेना है, जैसे आप डोलची ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप गिनती से 7 लोटे जल, जो आपने लोटा लिया है ना तांबे का, उससे आप 7 लोटे जल उस बाल्टी के अंदर घर से लेकर जाएं, ठीक है ना। तो 7 लोटे जल आपको एक बाल्टी के अंदर भर लेना है, ठीक है ना, और आपको एक खाली तांबे का पात्र ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको मात्र एक लेना है बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र सुंदर सा ले लें, एक कटा फटा खंडित ना हो, एक सुंदर सी बेलपत्र आपको ले लेनी है, जो आसानी से आपको मिल सकती है, ठीक है ना। और नहीं मिलती तो आपको क्या करना है, भगवान शिव पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है ना,
उनको आप शुद्ध जल से साफ करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बेलपत्र ले लेनी है। अब ये सामग्री को लेकर के आपको महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय में, या आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, चले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए आप मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए पहले क्या करना है, आपको जो आप पूजा अर्चना करते हैं जिस प्रकार से करते हैं वो आपको कर लेनी है सब। ठीक है ना। फूल फल जो भी अर्पित करने हैं इस दिन विशेष रूप से आपको बेर महादेव जी को ज़रूर समर्पित करने चाहिए, इससे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आपने फूल फल चंदन जो भी अर्पित करना था शिव जी को कर दिया। ठीक है ना। आप देखिए आपको करना किस प्रकार से उपाय। तो देखिए जो आप एक बेलपत्र लेके आए हैं ना, उस बेलपत्र को आपके सीधे हाथ में आपको रखना है। और देखिए जब आप बेलपत्र को अर्पित करोगे ना, तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो आपको शिवलिंग पे स्पर्श करना है। तो आपको अपने हाथ में खुदरा वाला भाग आपकी ओर होना चाहिए और जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र रखना है और बेलपत्र की जो डंडी होगी ना वो आपकी ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने हाथ में रखना है बेलपत्र को। ठीक है। अब आपको जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं, विवाह से संबंधित, नौकरी से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, जो भी मतलब जिस भी चीज़ के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं ना, घर परिवार को लेकर के कर रहे हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको उस मनोकामना का स्मरण कर लेना है, महादेव जी से, माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेनी। उसके बाद आपको ये बेलपत्र को भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ये बेलपत्र को अर्पित कर देना है। ठीक है ना। और अर्पित किस प्रकार से करना है, चिकना वाला भाग शिवलिंग में स्पर्श हो और जो डंडी का हिस्सा है वो जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। ठीक है। तो देखिए आपने अर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी बेलपत्र को बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको उठाना है और अब ये बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए। ठीक है ना। अब देखिए आपने बेलपत्र अर्पित कर दिया। अब आपके पास बाल्टी के अंदर 7 लोटे जल है। अब आपको एक एक लोटा जल भरना है और जो बेलपत्र आपने भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित किया है ना, उसी के ऊपर आपको बिल्कुल पतली धारा के साथ पहला लोटा आपको जल लेना है और वो समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोल करके। ठीक है। एक लोटा जल आपने अर्पित कर दिया, फिर दूसरा भरा, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया। इस प्रकार से आपको पूरे 7 लोटे जल भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर समर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से आपको इस महाशिवरात्रि के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। इस उपाय को करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं है ना, वो निश्चित रूप से आपकी परिपूर्ण होगी ही होगी। बेशक से कुछ समय लग जाए, लेकिन आपको महादेव जी वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण कर ही देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस महाशिवरात्रि के दिन ये सुंदर सा उपाय तो ज़रूर करना चाहिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव जी की कृपा से, माता पार्वती जी की कृपा से ज़रूर परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए यदि कुछ भी समझ में ना है तो कमेंट करके पूछ लेना, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।